यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परम ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकप्राणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। मन में जो दोष दिखते हैं ये मन के नहीं है, मन के मालिक के हैं। जो कहता है कि मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, ऐसा कहने वाला है, उसका दोष है। भगवद गीता में काम के स्थान बताए हैं। दोषों में मुख्य दोष है जड़ चीजों की चाहना, उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थ व्यक्ति वस्तु की मन में कामना है, ये मूल अशुद्धि है। इनको जो महत्व दे रहे हैं पदार्थों को, भोगों को, रुपये पैसे आदि वस्तुओं को, व्यक्तियों को हृदय में महत्व दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, ये मुख्य दोष है। महत्ता आपके स्वरूप की है, आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं। ये मन बुद्धि तो प्रकृति के अंश है। तो मुख्य दोष आप में है, वो यहाँ दिखता है। दिखने स्थान 5 बताए भगवान ने गीता में। एक तो इंद्रिय अर्थ रागद्वेषो व्यवस्थित हो। प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहते हैं। किसी कोई विषय अच्छा लगे, किसी को बुरा लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। इनमें कोई किसी अंश में अच्छा लगता है, कोई किसी अंश में बुरा लगता है। ये राग और द्वेष ये उन विषयों में रहता है। तो राग द्वेष के वशीभूत न होवे। काम कुछ भी करना हो, ग्रहण करना हो तो राग पूर्वक नहीं, त्याग करना हो तो द्वेष पूर्वक नहीं। तो शास्त्र की आज्ञा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना चाहिए, निषेध के अनुसार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रायः मनुष्य अपनी मर्जी में अच्छा लगता है वो काम करता है, बुरा लगता है वो नहीं करता। बालक के रोग हो जाए, दवाई दी जाए तो मीठी वो तो खा लेगा, कड़वी थूक देगा। उसे यह ज्ञान नहीं है कि शरीर का रोग कैसे मिटेगा। जो रोग मिटावे वही वास्तव में ठीक है, रोग को बढ़ावे वो ठीक नहीं है। ये बात एकदम सच्ची है। परंतु जीव कहती है कि ये बड़ा सुंदर है, तो जीव के वशीभूत होकर के और उनका सेवन कर लेता है। दवाई कड़वी होती है
उसको थूक देता है। तो जीव का कहना करता है, इंद्रियों का कहना करता है, तो इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहता है। दूसरा बताया है इंद्रियों के विषयों में और राग इंद्रिय से अर्थ है। और बताया है कि इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, ये कामना है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर् विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्, इनके द्वारा ही ये स्वयं को मोहित करके पतन कर देता है। तो इंद्रिया मन बुद्धि इनमें काम रहता। 3 स्थान ये बताए, एक इंद्रिय से अर्थ है विषयों में, और मन बुद्धि और इंद्रियों में। ये हुए 4 स्थान। इन करके ये मोहित होता है। 5वां स्थान बताया है विषया विनिवर्तन से निराहार से देहिनः रसवर्गम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते अस्य परम दृष्ट्वा अस्य। इसका राग है, रस है, बुद्धि दूर होता है, तो अस्य खुद में रहता है। तो खुद में रस रहता है, आसक्ति रहती है, कामना रहती है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर वो रस बुद्धि चली जाती है। परमात्मा की प्राप्ति खुद को होती है, न मन को होती है, न बुद्धि को होती है, न इंद्रियों को होती है, न पदार्थों को होती है। खुद को स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब इसका राग द्वेष मिट जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध राग द्वेष होता है खुद में। मन बुद्धि इंद्रियां और विषयों दिखता है, रहता है खुद में। तो ये बात विशेष ख्याल में नहीं आती है, लोग इधर ध्यान नहीं देते हैं। गीता के बातों, गीता के वचनों पर ख्याल नहीं करते हैं। गीता कहती अस्य परम दृष्ट्वा रसो भी निवर्तते, तो इसमें खुद में राग द्वेष रहते हैं। खुद में कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये थोड़ा सा विषय गहरा है, आप कृपा करके ध्यान देकर सुने। खुद जो है मैं हूं, ऐसा ये मैं हूं, अपना होनापन। तो मैं और हूं ये 2 हुए, ये 2 अक्षर हुए, मैं हूं। तो मैंपन में रहता है ये काम, हूं में नहीं रहता है। हूं तो निर्विकार है। मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, मैं अच्छा हूं, मैं मंदा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं। तो मैं के साथ ये मिलते हैं, हूं के साथ मिलते नहीं है। परंतु मुश्किल ये हो गई कि हूं के साथ ही मिलाता है। मैं बालक हूं तो बालक मैं हूं में बालक है, जवानी में बालक है, बालक हूं में नहीं है। हूं तो है सत्ता परमात्मा की, और मैं है प्रकृति का कार्य। परिवर्तन मैं में होता है, हूं में परिवर्तन नहीं होता है। हूं तो नीचे नीचे पशु में गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, इनमें भी हूं रहता है, मैं हूं। तो उसमें रहता है तो वो काम करता है अपनी जूनी के अनुसार। हूं से काम नहीं होता है, हूं तो सत्ता है, वो सबको प्रकाशित करती है। तो हूं है निर्मल और मैं है ये समल है, इसमें दोष रहते हैं। इसी को ही
शास्त्रों में चेतन जड़ की गांठ चित जड़ ग्रंथि जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ तो जड़ तो है अहम मैंपन, चेतन है हूँपन सत्ता, इन दोनों की गांठ होगी, एक मान लिया मैं हूँ एक है, दो होते हो भी एक हो गया, ये है जड़ चेतन की ग्रंथि। यद्यपि मृषा, क्योंकि सत्य के साथ असत का मिलान नहीं होता, हूँ है ये है सत्ता होनापन, परमात्मा की परा प्रकृति, और अहम जो मैंपन है ये है प्रकृति का अंश अहंकार। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयम, ये इदंता से कहा। अपरा इयम, ये अंगुली निर्देश से किया जाता है, ऐसा कहा इयम है ये अपरा इयम, ये प्रकृति है परमात्मा की अपरा प्रकृति, अपरा परा नहीं अपरा निकृष्ट। इतस्पन्याम प्रकृति विधि में पराम, इसलिए अन्य प्रकृति है वो परा है, वो जीव भूता महाभाव, वो जीव रूप बनी हुई है। ये एकदम धारित जगत, इस जगत को इस जीव ने धारण कर रखा है। जगत है परमात्मा का स्वरूप, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो ये जगत है, इसको धारण करने का जीव ने, अगर धारण जीव न करे तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही रह जाएंगे, फिर जगत नहीं रहेगा। तो जगत रूप से इसने धारण किया है। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, नहीं, ये सब परमात्मा का स्वरूप है, विराट रूप के अंग माने गए हैं। ये सब के सब विराट के अंग में ही है, सब समाये गए हैं। पश्याम देवांश देव देह सर्वांशा भूत विशेष संज्ञान, तरह तरह के भूत प्राणी सब भगवान के अंतर्गत, विराट के अंतर्गत है, विराट रूप है। तो भगवत स्वरूप जो संसार है, उसको संसार रूप से इस जीव ने धारण कर रखा है। तो जीव है वो मैं हूँ, इसमें मैं तो है परमात्मा तो हूँ है, प्रकृति का महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त में उस इदं शरीरम कौनते क्षेत्रम, और इदम तारे क्षेत्रकार एतद यो व्यक्ति करके अहंकार को जो जानता है, मैं हूँ इसमें हूँ जो सत्ता है, ये जानने वाली है, और अहंकार जानने में आने वाला है। इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञ को भगवान कहा है कि वो मेरा ही स्वरूप है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मनुष्यों में जो समझदार सत्संग करने वाले हैं, वे परमात्मा को सर्वव्यापक समझते हैं कि परिपूर्ण है सब में, कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है। तो भगवान कहते वो जो मैं हूँ वो क्षेत्रज्ञ अपनी माम विधि, क्षेत्रज्ञ बना हुआ है वो भी मैं ही हूँ। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है। और इनको एक अपना परमात्मा का स्वरूप मान करके, और क्षेत्र क्षेत्र की जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र अलग है, अहम सहित क्षेत्र है, और स्वयं परमात्मा का स्वरूप, स्वयं परमात्मा का स्वरूप ये क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों का ठीक जड़ चेतन का विवेक है, वो मेरे मत में ज्ञान है। 13वें अध्याय में ये आरंभ में बताए, अंत में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग अलग विचार करे देखे। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग ये ज्ञान है, भगवान के मत में इसका नाम ज्ञान है। इससे पहले वो ज्ञान के साधन हो सकते हैं,
और वो अज्ञानी होते हैं, बड़े ज्ञान कहलाते हैं। असली ज्ञान ये है क्षेत्र और क्षेत्र की का, जड़ चेतन का। अहंकार से इधर सबके सब प्रकृति का हिस्सा है, और अहंकार को जो हूँ मैं कहता है वो अहम के बिना वो और परमात्मा एक है। यह एवं वेत्ति पुरुषम और प्रकृति से गुणे सह सर्वसा वर्तमानों भी न से भूयो भी जाए थे। अब ध्यान दें थोड़ा, अभी जो है मन तेरी आदत को पलटेगा। हरिजन सूर कोई सूरवीर मन की आदत को पलटेगा। तो मन की आदत को पलटने के लिए बहुत से उद्योग करते हैं। सत्संग करने वाले भाई बहन भी मन को शुद्ध करना चाहते हैं, परंतु असली कहाँ अशुद्धि है इसका पता न रहने से बड़े बड़े प्रयत्न निष्फल होते हैं। तो वो कहाँ है? वो मन बुद्धि इंद्रियां और पदार्थों में रहता हुआ भी उनमें बिल्कुल नहीं रहता है, स्वयं में रहता है। स्वयं सुख चाहता है। अगर स्वयं में राग न रहते, काम न रहे, तो कामना पूर्ति का सुख कौन भोगता है? स्वयं भोगता है। तो राग स्वयं में, काम स्वयं में जाए वहां सुख भोगता है, और उसमें बाधा लगती है तो दुख स्वयं भोगता है। मन बुद्धि इंद्रिया अहम ये भी नहीं है, स्वयं है वो भोगता है। तो मन की आदत कौन मिटाएगा? कि जो अपने स्वरूप को अहम से भी अधिक अलग समझेगा। अहम है ये प्रकृति है, मैंपन ये प्रकृति और हूँ ये सत्ता परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे सत्ता अपना अलग हो जाएगा तो काम अहंता के सहित सबसे निवृत्त हो जाएगा। अहम में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, इंद्रियों में रहता है, पदार्थों में रहता है, ऐसा रहने वाला सब निवृत्त हो जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो आप स्वयं उनसे अलग हो जाओ। भोगों की इच्छा, सुखों की इच्छा होती है, वो मालिक स्वयं उनके द्वारा सुख भोगता है। अनुकूल पदार्थ व्यक्ति वस्तु से सुखी होता है और उसी में ही काम रहता है, और कामना नहीं हो तो सुखी नहीं होगा। जिसको धन की इच्छा है वो धन से सुखी होगा, जिसके धन की इच्छा नहीं है वो धन से सुखी नहीं होगा। मोरों की डेरी कर दो, थैली रख दो, बीच में तो रास्ता सूंघ करके उसे पेशाब करके चला जाएगा। अरे मोरे हैं इसमें, उसी मोर होते पत्थरों बरोबर ही है। तो धन को महत्व देता है उसके मन में। वृक्ष तो त्यागी पुरुष होते हैं, ऐसी उनकी सुनी है कि वे धन को महत्व नहीं देते। एक रांका और बांका भगत हुए हैं, तो वो रंक थे, उनको रांका कहते थे। कुछ पास में था नहीं, गृहस्थ थे दोनों, स्त्री और पुरुष। गृहस्थ रहते हुए भी जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर और आते और उनकी बिक्री करके जो मिल जाता उनसे रसोई बनाकर खाते थे। ऐसे वो थे दरिद्र। तो भगवान से भक्त ने कहा, नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज के भगवान साथ रहते थे, साथ खेलते थे। तो भगवान से कहा कि महाराज ये आपका भगत है, राका दुख पा रहा है, इसको धन दो। तो भगवान ने कहा कि मैं दूं क्या, लेता नहीं है। कि महाराज ये तो आपकी चतुराई है, लेता क्यों नहीं है? अगर नहीं ले तो लकड़ियों को लाकर बेच करके अपना गुजर करते हैं, तो इनको जरूरत तो है। कहते नामा ये लेते नहीं। कि मैं कैसे मानूं? कि तो चलो आज चलो। गए जाकर किया कि जिस मार्ग से वे आते थे, तो वे आते हुए स्त्री पुरुष दोनों ही अलग अलग चलते थे। संतों का स्वभाव होता है
कि भवेद वार्ता बहु नाम कलह, बहुत इच्छे से तो कलह होती है। और भवेद वार्ता दो रूपी दो होने से भी बातचीत हो जाती है तो भजन में बाधा पड़ती है। तो वो पुरुष तो थोड़ी दूर वो चलते थे, स्त्री थोड़ी दूर पीछे पीछे चला रही थी। ऐसे उन्हें भजन में बाधा न लगे, कोई बात न हो जाए आपस में, ऐसे भजन करते आते थे। तो अगाड़ी देखी एक मोरों की ढेरी, धन देखा, तो धन देखा तो वही उसने पुरुष ने समझा कि स्त्री बच जाती है, इसके गहनों की बहुत भूख रहती है, तो ये सोना ले लेगी तो अपना ठीक नहीं होगा। तो ये रेत ऊपर डालने लगे, इसलिए मैं वो आ गई। वो भी दूर, ज्यादा दूर थोड़ी थी, नजदीक थी। तो आकर देखा उसने तो उसको धूल डाल रहे थे। तो बोली कि महाराज धूल पर धूल डालने से क्या फायदा, ये धूल ये सभी धूल पर धूल क्या डालते हो। तो रंका और बंका वो भीतर से धन नहीं चाहते थे, उसके ना तो उन रुपयों में आसक्ति थी, विषयों में, न मन में, न बुद्धि में, और न स्वयं में, मैंपन में थी। ये इधर उधर विभाग प्रकृति का है, इसमें थी वो आसक्ति। स्वयं भगवान में थे, भगवान के स्वयं के साथ एकता है, उससे व्यवधान करते हैं ये अहंकार। अहंकार राक्षस महा दुखदायी सो भांत, जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत। ये राक्षस महा सबदायी दुखभान। तो अहम है, अहम में भी नहीं, हम तो प्रकृति का कार्य है। तो स्वयं में उनके नहीं था लोग, स्वयं में, अपने में, अपने तो बस निर्लेप, क्योंकि स्वयं में भगवान थे। ये दो चीज साथ नहीं रहती। चाखा चाहे प्रेम रस, प्रेम रस लेना चाहता है और रक्षा चाहिए मान। एक म्यान विष दो खड़ग, देखा सुना में कान। एक म्यान में दो खड़ग कैसे रहेंगे, एक म्यान में एक खड़ग रहेगा। तो मान आदि भी चाहता ये अहम, और मैं चाहता परमात्मा को। मैं की मुख्यता होती है भक्तों में, साधकों में, वो अहम की मुख्यता होती है, और संसारी में अहम की मुख्यता होती है। ये दोनों जड़ चेतन होने से दोनों की इच्छा भीतर रहती है, संसार की इच्छा रहती है ये मैंपन में, और परमात्मा इच्छा रहती है हूँपन में, परमात्मा के अंश में। वो परमात्मा तरफ खींचेगा, ये मैंपन संसार तरफ खींचेगा। दोनों एक होने से दोनों ही संसार तरफ खींचते हैं, भजन करते दोनों ही परमात्मा खींचते हैं। होता है ऐसा, परंतु इनका विवेक हो जाए, या एक व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण ऐसा सर्वसा वर्ष न से भूयो भी जाए थे, फिर जन्म नहीं लेता। तो इनका दोनों का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। तो ये विषयों की इच्छा खुद में रहती है, परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा की प्राप्ति होने से निवृत्त हो जाता है। तो कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो रहता है ना, ये जितना इनके साथ एकता मानता है तब रहता है। स्वयं जब भोगों में लगता है, भोगों के संयोग का सुख भोगता है, तब विषयों में रहता हुआ राग दिखता है। इंद्रिय से अर्थ ही रागत व्यवस्थित हो, स्वयं सुख भोगता है, वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है, इस वास्ते वो रहता है विषयों में। क्योंकि विषयों से सुख दाता है, विषयों का संग्रह करता है, और मालिक है स्वयं, इस वास्ते वो विषयों में रहता है। और मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में रहता है कि इनके द्वारा सुख भोगता है। एते विमोहयत्य से ज्ञानमावृत देहिनम, ज्ञान को ढक करके इनको मोहित करते हैं, तो उनका वह रहता है। कैसे वहां की तो कहा नहीं, परम में खुद में रहता है, खुद में। अब ध्यान देकर सुनो थोड़ा सा, खुद में रहता है, दिखता है खुद में ही, परंतु होता है ये जड़ जड़ में ही होता है, चेतन में नहीं होता है।
परंतु जड़ चेतन दोनों की गांठ ही पड़ी गई, एकता कर ली, एकता गांठ हो जाती है तब दोनों मिल जाते हैं। यूं ग्रंथि में भितरे हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशया, परमात्मा के ज्ञान होने से ग्रंथ छेदन हो जाता है, तब इसका काम निवृत्त हो जाए। तो पहले क्या करे, तस्मा तुम इंद्रियाणी आदो नियम में, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो। भोगों में जो जाती है इंद्रिया, उनकी तो उनको वश में करो, इंद्रियों को पहले रोको। विषय है उनको तुम क्या करो, विषय बेचारे जड़ है, वे तो कुछ नहीं, इंद्रियों की लोलुपता से उधर जाते हो तो इंद्रियों को उनसे रोको। आज क्या बतावे, हमारे को बड़ा दुख होता है, काला दिन है आज, हमारे इंद्रियों की केवल भोग प्रवृत्ति हो गई, बस संतान भी मत होने दो और भोग भोगे। क्या बताऊं, कैसी बुद्धि मारी गई है, महान भ्रष्ट हो गई, विषयों के भोगों के वश में हो गए, इंद्रियों के वश में हो गए। से गोस्वामी जी कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, स्वर्ग स्वल्प वो भी स्वल्प है, अंत दुखदायी, परंतु ये तो ऊंचे उठते ही नहीं, एक भोग ही भोग है बस, इनके जो कुछ यही है। इसके लिए वंश का नाश हो जाए परवाह नहीं, जाति का नाश हो जाए, धर्म का नाश हो जाए, नहीं रहेगा तो कौन महाराज भगवत भक्ति आदि करेगा, अपन ख्याल ही नहीं है। ऐसा भाई और बहन हमारे बिगड़ गए, सज्जनों बिगड़ गए। कहता हूँ संकोच तो होता है, परंतु वो आती है मेरे मन में, अब करूँ क्या। जो इन भोगों के बस में केवल है उनको मानता हूँ कि वो बिगड़ गए। मैं आपको बिगड़ गया मानता ही नहीं, क्योंकि आप बिगड़ते हो ही नहीं, परमात्मा के साक्षात अंश हो, परंतु आप चेतन होते हुए तुच्छ जड़ता के बीच में फंस जाते हो, भोगों को देखकर लालाच हो जाते हो। ये बिगाड़ है, आया हुआ बिगाड़ है नहीं आप में। आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख अमल, जिसमें मल नहीं है, सहज सुख राशि है। परंतु सो भाया बल भयो साई बंदो कीर मरकट की नाई, माया के बस में हो गया, भोग दिखते हैं सब उसमें। आप नित्य रहने वाले, तुच्छ जो भोग नष्ट होने वाले, उनमें आप खिंच जाते हो। क्यों अपनी फजीती करते हो, कृपा करो कृपानाथ, आप थोड़ा ही ख्याल करो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दो। आप बड़े घराने के हो, घराने के लड़का लड़की होते हैं वे अच्छे होते हैं, और निकम्मे होते हैं जो न कोई बाप है कोई माँ है पता नहीं, ऐसे उद्दंड खराब होते हैं। अच्छे घराने के होते हैं, उनकी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, ब्याह होने पर लड़की भी जाती है तो लड़की को कहते हैं वाह अच्छे माँ बाप की कन्या जो हमारे बहू आई है। नहीं तो उद्दंडता करती, उशृंखलता करती है तो असली माँ बाप की नहीं जो है, क्या है पता नहीं, हमें जानते नहीं, परंतु है कपूत जरूर। परमात्मा का अंश रहिए, परमात्मा का अंश चेतन अमल सहज सुख राशि होना चाहिए, आप में स्वाभाविक सुख रहना चाहिए, और स्वाभाविक नहीं है। इंद्रियों पदार्थों से सुख होता है तो वो सुख पदार्थों के अधीन है, भोगों के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। वे इंद्रियों के अधीन जब मिलेगा तो उससे सुख लेंगे, इंद्रियों के इनके अधीन है। इस वास्ते ऐसा ना फंसे, कृपा करें। अब आ जाते पीछे, तो ये इंद्रियों के अर्थों में रहता है, इंद्रियों में रहता है, मन में, बुद्धि में, अहम में, खुद में रहता है ये काम, ये भोगेच्छा। आप अगर ठीक से दूर हो गए, अहम मैं हूँ है, मैं तो ये प्रकृति का हूँ हो गई, है का हूँ हो गया, है ही है था, तू है, यह है, वह है, ये है। अब मैं होता ही हूँ हो जाता है, तो मैं को साथ रहने से हूँ होता है, मैं के त्याग देते ही हूँ नहीं रहता, है रहता है परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात सच्चिदानंद घन रूप सब में परिपूर्ण ये है। तो शूरवीर कौन है कि जड़ता से ऊंचे उठ गए वे शूरवीर है,
वे मन की आदत को मन बदल जाएगा। तो के पहले परम दृष्टवा निवर्तते हैं, उसके ज्ञान बिना कैसे दूर होगा। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष कहा है ना, तो ये दूर कैसे हो गए। राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय विषयांचरण, विषयों का आचरण करे तो राग द्वेष रहित होकर करे। राग द्वेष जो इंद्रियों में है वे राग पूर्व ग्रहण करना, द्वेष पूर्व त्याग करना, ये पहले तस्मात् तुम इंद्रिया नियम्य, इंद्रियों का नियमन करो। इस बात से शास्त्र की मर्यादा बताई कि इतना उसको लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ बताए तो भाई हो एक पत्नी व्रत बनो, पति को पतिव्रत एक बनो, इस जैसे कर, इनके सिवाय और जगह बिल्कुल मन को मत जाने दो। तो ये सीमा बांधी है सब चीजों की, नियम बांधा है, उन नियम में रहो। तो सबसे पहले इंद्रियों को नियमन करो। तस्मात् तुम इंद्रिया नियम्य भरतर्षभ, उसका नियमन कर दो। उस नियम के सिवाय इधर उधर उच्छृंखल मत होने दो। फिर इस काम को मारो, पहले इंद्रियों को वश में करो। तो राग द्वेष रहित होकर के विषयों का आचरण करे और विधेय आत्मा, अंतःकरण भी विधेय हो, अपने वश में हो, मन बुद्धि इंद्रिया ये भी वश में हो। और आप पहले इंद्रियों करो, मन बुद्धि भी वश में हो, इनसे रहित होकर आप करोगे काम। तो राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्म वश्य विधेय आत्मा, अपने वशी होगी विधेय आत्मा, प्रसाद मति होगी, एक प्रसन्नता होगी। अनुकूल भोगों के मिलने से प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता के अंत में दुख होता है। विषयेंद्रिय संयोगात यदग्रे अमृतोपमम, परिणाम है विषमेव। आरंभ में विषय और इंद्रियों का संबंध होने से अमृत करके दिखता है, परिणाम जहर की तरह होता है। जहर बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। ये राजसुख है, तो इससे ऊंचे उठो, भोगों के वशीभूत मत हो। आज उद्देश्य ही भोगों का ही हो गया। हमारे को दुख होता है, हम कह दें भी और क्या करें। एक कहावत है कि बैल बैल छूटे बामन क्या छूटे, और क्या करें। और हाथ में नहीं है बात। आप लोग कृपा करो सज्जन, तो भाई हमारा ये दुख मिट जाए, आप कृपा करो। इनके भोगों के इतने वर्ष में मत हो। तो राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वश्य विधेय आत्मा, अंतर्गण भी अंतर्वश में है। प्रसाद मुझे प्रसाद, एक प्रसन्नता होगी इसमें। राग द्वेष रहित भोगों को भोगो, प्रसन्नता होगी। देखो आप ध्यान देकर सुनो, आपस में लड़ाई होती है, एक एक को गाली देता है, तो गाली देने में सुख होता है। उसको ऐसी गाली दो मैं उसको दुख हो जाए जैसा, तो उसे दुख से सुख होता है, ऐसे गाली देता है। और साधन करते करते जब ये बात समझ में आती है कि दूसरे को दुख नहीं देना है, तब कोई गाली भी दे कर दो तो अपने चुप रहता है, शांति से और सह लेता है, पर दुख नहीं देता हो, तो पीछे एक शांति मिलती है। आज तो भगवान ने कृपा की, मौका आया था उसमें भी मैं बच गया। आज मैंने द्वेष नहीं किया, गाली नहीं दी, आज बच गया। उससे सुख होता है, वो वैसा सुख गाली देने से कभी नहीं हुआ। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति होती है। तो ये पहले हो सकता है साधन अवस्था में, पहले इंद्रियों को विषयों से अलग। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम, आदि में यही काम होता है। इससे नियमन करके फिर इस काम को मार दोगे तो इंद्रियों के बस में हो जाने से एक सुख होता है। आत्मबुद्धि प्रसाद जम, और प्रसादे सर्व दुखा न भाने। उस प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। संसारिक पदार्थों के, अनुकूल पदार्थों के मिलने से सुख होता है, वो सुख दुख को मिटाता नहीं है, वो तो दुखालय है। परिणाम है विषमेव है, दुखालय दुखालय, दुख ही दुख बढ़ेगा। और वहां बच जाता है, प्रसन्नता होती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि, संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है।
और प्रसन्न चेतो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है, स्थिर बुद्धि हो जाता है वो। परंतु भोगों में जब ताश रहता है तब तक नहीं। तो मन की आदत को कौन बदलेगा? जो स्वयं अपना विचार करेगा कि मैं अलग हूँ, तब विचार वो बदलेगा। साथ में मिला रहेगा तब तो विचरने मिलना, इससे बचना बड़ा भारी कठिन है। क्योंकि स्वयं सुख भोगता है तो बिना कामना के, बिना इच्छा के भोग से सुख सिद्धि नहीं होगा, घुल मिला जाएगा तब सिद्ध होगा। संसार का ज्ञान संसार के साथ घुल मिले हुए आदमी को कभी नहीं होता, और भगवान का ज्ञान भगवान से अलग रहते हुए नहीं होता है। अलबत्ता संतों की, भगवान की कृपा से कुछ झलक पड़ती है, पर संसार का ज्ञान तो संसार के ज्ञान अलग होने से ही होता है, तो उसमें लिपटा रहता है, इस बात से अलग नहीं हो सकता है। तो अलग पलटेगा हरिगन सूर। सूरवीर कौन है? कि जड़ता से ऊंचा उड़ जाए। जड़ता मैं नहीं हूँ, मैं तक ये परा प्रकृति है, अपरा है, अपरा निकृष्ट प्रकृति है। इस कन्याम प्रकृति वृद्धि में परम जीव भूताम, जीव रूप है। इस ज्योनि ने दोनों मिल करके और पैदा होते हैं। मतलब पर मेरे से आगाड़ी और कोई नहीं है, मैं ही हूँ भगवान कहते हैं। तो उस भगवान के चरणों के शरण हो जाए, हे नाथ पुकारे, तो विषयों से छुटकारा सुगमता से हो जाता है और मन बस में भी हो जाता है। तो दूसरों को छोड़कर भगवान के शरण, ये सूरवीर था। पलटेगा हरिजन सूर। सूर कौन है? भाई हो चाहे बहन हो, सूरवीर वही है जो अपने को भगवान के साथ एक लगावे। जो एक हो भगवान के साथ, इस मैं के साथ आप नहीं हो, ये तो प्रकृति के साथ है। आप प्रकृति से अतीत परमात्मा के अंश हो, साक्षात ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये अविनाशी नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आप कभी भी नहीं बदले। भूतग्रामस्तायवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतवा भूतवा प्रलीयते शरीर। और आप भूतवा भूतवा प्रलीयते स्वयं नहीं होते हो, स्वयं उनके बदलने से अपने में बदलना मान लेते हो, उसके वशीभूत ना हो। तो ऐसे आप सूरवीर हो, जो जड़ता से ऊंचे उड़ जाते हो, तब सूरवीर हो। पर आप तो तुच्छ भोगों में, तुच्छ रुपयों में, शुभ चीजों में, शुभ में इतने फंस गए, अपने आप को भूल गए। आप क्या हो, कैसे हो? साक्षात परमात्मा के अंश हो। ये बड़े महाराज कुंवर हो, महाराज कुंवर, भगवान के खास प्यारे आप हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि हो। वो माया बस भयो गुसाई, माया से सुख भोगने वाला बन गया, इस बात से फंस गया। तो ऊंचा उठो सज्जनों, आप ऊंचे हो। आपको ऊंचा होना नहीं है, उठना नहीं है, किंतु अपने स्वरूप को संभालना है। संभालते वहाँ आपकी स्थिति स्वतः अलग दिखेगी, परंतु आप उसको संभालते ही नहीं। आप तो भोगों में, पदार्थों में, रुपयों में, इसमें रचे पसे रहते हो। सज्जनों, सत्संग मिला है, गीता जैसा ग्रंथ मिला है, विचार करने का मौका मिला है, अवसर बड़ा सुंदर मिला है। अब अगर चेतें तो बहुत जल्दी काम हो सकता है, नहीं तो ये समय चूंकि पुण्य का प्रस्थान है, ये समय चला जाएगा, फिर पश्चाताप नहीं क्या होगा। तो अभी इस समय में इससे अलग और अपना अनुभव करो। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन किया जाए तो राग द्वेष रहित होकर करो। ये पहले होता है आद, तस्मात् तुम इंद्रियानी आदो, पहले इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों के बस में मत हो। ऐसी करो कृपा, तो आप बहुत ठीक हो जाएगा, नहीं तो भाई ठीक नहीं होगा। तो मन तेरी आदत को पलटेगा हरिजन सूर। सूरवीर तो क्या है कि अहम से भी ऊंचा उठ जाए, कि अहम भी प्रकृति है, मन बुद्धि इंद्रियां पदार्थ ये सब प्रकृति है, वो प्रकृति का अंश है। और आप परमात्मा के, साक्षात परमात्मा के अंश हो। आप अपने वंश को संभालो, अपने अंश ही है, अंशी को देखो। हम किसके हैं? आप परमात्मा के, साक्षात परमात्मा के
अमल शुद्ध है और सहज सुखराशि है। आप ऐसे अपने स्वरूप को देखो तो आपको होश आ जाएगा और ठीक समझ में आ जाएगी। तुच्छ विषय आपका क्या कर सकते हैं बेचारे, नष्ट होने, आप अविनाशी और नष्ट होने वाले सामने आत्म उत्पन्न और नष्ट होने वाले विषय पदार्थ भोग रुपये, ये आपको बस में कैसे कर सकते हैं? आप तो निरंतर रहने वाले हो। ये आगमा पाई नो अनित्य स्थान, इनको सह लो। तो ऐसे शूरवीर होते हैं जो उनको ले लेते हैं। इस वास्ते इंद्रियां, मान, बुद्धि और विषय पदार्थ और अहम तक ये प्रकृति है, उस प्रकृति से अलग आप हो जो सत्ता रूप से है। वो सत्ता रूप से चिन्मय है, ज्ञान रूप से। वो ज्ञान एक रहता है, सत्ता एक रहती है, ये पदार्थ एक नहीं रहते हैं। घाटा लगता है, नफा होता है, नुकसान होता है, तो नफा नुकसान दोनों ही जानने में आते हैं। जानने में खुद में नफा नुकसान नहीं है। पैदा हुआ बालक और आदमी मर गया, इनमें बड़ा भारी अंतर है, पर ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? जानने में फर्क पड़ा ही नहीं। जानना तो है ज्यों का त्यों है, मरना भी जानना है, पैदा होना भी जानना है, तो जानने में विकार नहीं है। जानना सच्चा है, उसमें विकार नहीं है। ये सच्चा नहीं है, वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जो सच्चा है उत्पन्न नष्ट नहीं होता, उसमें विकार नहीं होता है। तो ऐसे आप इनको जान करके अलग हो जाओ। तस्मात् तुम इंद्रियों को विषयों से हटा करके राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने से प्रसाद सब दुखों का निवृत्ति, सब दुखों ने बुद्धि स्थिर हो जाएगी, स्थिर बुद्धि हो जाओगे, स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे। और विषयों का चिंतन करो तो ध्याय तो विषयों का ध्यान करने पर आसक्ति हो जाएगी। संग हो जाएगा, संग से काम हो जाए, काम से क्रोध हो जाए, क्रोध से सम्मोह, बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि नाशात परिस्थिति नाश हो जाओगी। विषयों का चिंतन करने से नाश हो जाए, विषयों इंद्रियों के द्वारा विषयों के सेवन करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कितनी उल्टी बात बताइए। पर आत्म बस इंद्रिया बस में हो, विधेयात्मा हो तब, और इनके बस में हो जाओ तो केशा संत निज इंद्रियाणी। संसार में शत्रु कौन है? कि तुम्हारी इंद्रिया यही शत्रु है। और मित्र कौन है? जितान, यानी इनको अपने बस में कर लिया, ये आपकी मित्र है। जैसे मोटर में हम चलते हैं और वो ठीक मानती है मोटर, तब तो गंतव्य स्थान पर चलाते हैं, और यूं चलाते हैं, यूं चलेगी, यूं चलेगी तो महाराज न जाने किस पेड़ से, किस बीज से टकरा करके चूर्ण कर देगी। ऐसे इंद्रियों के विषय, इनको इंद्रिया नहीं हया ना हो। विषयास्तेषु गोचरा, विषय है और इंद्रिया घोड़े हैं। कठोपनिषद में ठीक इसका वर्णन आया है। बुद्धि दुसार्थी है, बुद्धि सारथी है, मन प्रज्ञा में जो मन लगा में ये सारथी है। और स्वयं आप रथी हो, आप स्वयं मालक हो। आप रथ को, घोड़ों को, लगाम को और सारथी को बस में करने वाले हो। वो उनके बस में हो जाते हो तब तो महाराज खराब होगा ही, अनर्थ हो जाएगा। तो आप अपने को स्वरूप समझो। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, विषयों के भोगों के साथ आपकी एकता नहीं है, ये रहेगी नहीं इनके साथ में। और परमात्मा के साथ एकता वो मिटेगी नहीं। आप जानो और न जानो, मानो न मानो, तो भी आपकी स्थिति वास्तव परमात्मा के साथ एकता रहेगी, ये मिटने वाली है नहीं। और संसार के साथ कितने घुल मिल जाओ, ये टिकेगे नहीं, इसका से मेल रहेगा नहीं। यो तो तन जासी रहे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी। यह सब जाने वाला है। इनके साथ मिलकर के भगवान के साथ करो। नारायण ब्रजराज कुंवर सो बैग ही कर पहचान, उस प्रभु के साथ मैं एक हूँ। हे नाथ पुकारो, और वो मेरे है, मेरे तो गुरु तो गोपाल, दूसरों में कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसे अनन्य चिंतन करने से परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाती। अनन्य चेता सत्संग योमान स्मृति नित्यसा तस्या हम सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं भगवान। तो आप अपने आप को लगाओ। कई कहते हैं मन हमारा लगता नहीं,
मन क्यों नहीं लगता? आप तो भगवान में लगते नहीं और मन को भगवान में लगाना चाहते, ये नहीं होगा। आप से मेरा हाथ में आप कहूँ, आप मेरे हो मैं आप कहूँ, लग जाओ, मन स्वतः शांत हो जाएगा, स्वाभाविक लग जाएगा। ये असली बात है। आप तो जहाँ रहते हो भोगा में रहते हो, रुपये मेरे, स्त्री पुत्र मेरे है, और भाई मन को लगाओ भगवान में, कैसे लगेगा? स्त्री पुत्र में लगेगा, रुपयों में लगेगा, जिसके साथ आप रहते हो वही मन रहेगा। आप इनसे अलग हो भगवान में लग जाओ, मन महाराज बिना उद्योग किए स्वतः उपराम हो जाएगा, स्वाभाविक शांति में। और उसमें जितना सुख मिलेगा इतना सुख कभी मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। इस वास्ते इंद्रियों को बस में करके अपने आप को पहले समझो, अपने आप को आप इनसे रहित हो, सबके मालिक हो, सबका संचालन करने वाले हो, सबको देखने वाले हो, सबको जानने वाले हो, सबका शासन करने वाले हो। ऐसे स्वरूप को समझ करके वहां स्थित हो जाओ। तो फिर आपकी सूरवीरता यही है कि नाशवान पदार्थों से आप अलग हो गए, आप अविनाशी हो रही है नाश होने में। रुपया आपने कमाए, रुपयों के बसीभूत हो जाते हो। रुपयों को आपने पैदा किया है, आपको रुपयों ने पैदा नहीं किया है। आप रुपयों के मालिक हो, आपके रुपये मालिक नहीं है, पर रुपये चले जाए तो घबरा जाते हो, मन मालिक चला गया, अब दास गुलाम रह गए। तो गुलामी आप स्वीकार कर ले हो तब ये दशा होती है। वो न करके न कर तो मन तेरी आदत को पलटेगा। हरिजन सूर, जो सूरवीर होगा वो पलट देगा। क्यों पलट देगा? तो आप स्वयं पलट गया, अब इंद्रिया मन से पलट जाएंगे। आपके घर की कन्या आपके घर को अपना मानती थी, छोरों से लड़ती कि मेरे घर आ जाना, तेरी खबर लूंगी, अच्छी तरह से ऐसे घर को अपना मानती है। पर ब्याह होने के बाद में वो घर तो हमारे पिताजी का है, हमारे भैया का है, हमारा घर तो वो है। ऐसे आप भगवान के साथ संबंध जोड़ो तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ममी वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन। वो परम धाम परमात्मा का वो तो घर है हमारा। मीरा माई ने कहा अमरापुर में सासरो और पीहर संतों पास, फिर इनसे गाओ सो गियो गावे मीरा दास। पीर तो हमारे संत महात्माओं के पास है, ऐसा हमारे अमरपुर में है, कभी नहीं मरे, ऐसे अमरपुर है। तो पीहर संतों के पास में लड़की जैसे बड़ी होती है, माँ बाप के पास योग्य बनती है, योग्य बनती है तभी का संबंध कर देते हैं, बाप रे घर चली जाती है। फिर इनसे गाँव से फिर आवेगी नहीं, पीर में थोड़ी आएगी, फिर तो अपने साथ ही रहेगी, अपने घर ही रहेगी। तो वो घर अपना है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, माया छाड़ी चले जब हंसा, ये कोहनी कहाँ जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों। वो ममई वांशो तद्धाम परम ममा, और ममई वांशो जीव लोके, जीव भूता, जीव बना हुआ है, जीव है नहीं, साक्षात मेरा अंश है, अनादिकाल कल से अनादिकाल से है। तो जिसके आप हो उसके चरणों के शरण ले लो। हे नाथ, हे प्रभु, पुकारो, सुगमता से काम हो जाएगा भगवान की मदद से। अपनी ताकत से करोगे तो जल्दी नहीं होगा, होगा तो फिर मिट जाएगा, और भगवान करेंगे तो जो महाराज अखंड हो जाएगा, फिर मिटने की बात ही नहीं है। इस बात से भगवान को पुकारो, प्रभु हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, मीराबाई ने कह दिया कि दूसरा कोई नहीं, हमारा तो गिरधर गोपाल एक है। निहाल हो गई महाराज, कितने वृक्ष बात है, उनके पद गाते हैं, संत महात्मा वृक्ष त्यागी। मीराबाई को बड़ी आदर दृष्टि से देखते हैं, भिक्षा एक दिन नहीं दी नहीं उस मीराबाई ने, परंतु फिर भी मीराबाई गुण गाते हैं, कारण कि वो भगवान की है। संसार में लोग नाम चाहते हैं, हमारा नाम हो जाए, गीतदार भीतरा, मन कोई ग्रंथ लिखते तो नाम हो जाए, मकान चलाते हमारा स्मरण रहेगा, ये गीत में भीतर सब नष्ट होने वाले। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय। मीरा सुत जायो नहीं, अरे शिष्य मुंडियो कोय,
बेटा से रहे हमारे नाम का रहेगा, साधु कहते चेला होगा तो हमारा नाम रहेगा। मीराबाई ने ना तो बेटा जाया ना कोई चेला मुड़ा किसी कोई, मैं भगवान का नाम लिया तो नाम अमर हो गया। तो अमर होने के साथ में रहो, आप अमर हो जाओगे। अमर हो ही पहले से, ये मर के साथ मिल गए महाराज। और अमरापुर में साथ हो, आप मरपुर में क्यों रहते हो? ये मरपुर है, सब परमात्मा के साथ सब मरपुर है। अमरपुर वो है भगवान का, जो कोई मरते ही नहीं, वहाँ कोई मरता ही नहीं, सदा ही रहता है। तो उसमें चले जाना है, ये सूरवीरता है। इन विषयों के जाल में न फंस करके इसे ऊंचा उठकर परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, ये सूरवीरता है। तो पलटेगा हरिजन सूर मन तेरी आदत को, तो सूरबाई ये बात है भाई, इनसे ऊंचा उठकर तब सूरवीरता है। और इनमें फंसोगे तब तो कायरता है। तन कायर कछु करे करावे ना, कायर कर गयो वहां पड़ो मन के धोखे माँ है। ये मन धोखे में मर गया बेचारा, फंस गया, वो फंस फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कायरता मत रखो, आप सूरवीरता रखो, जिस सूरवीरता से आप कभी फंसो नहीं, बंधो नहीं, ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। तो कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर, ओ कोई बदलेंगे प्रेमी जन सूर, मनवा तेरी आदत को कोई बदल। कामी क्रोधी क्या बदलेंगे माया के मजदूर, कामी क्रोधी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। अमल तमाखू भांग धतूरा, अमल तमाखू भांग धतूरा, रहत नशे में चकना चूर, मनवा तेरी आदत को। अमल तमाखू भांग धतूरा, अमल तमाखू भांग धतूरा, रहत नशे में चकना चूर, मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर, मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे। 5 ठग इस मन को लूटे, तृष्णा दे रही लूर। 5 ठग इस मन को लूटे, तृष्णा दे रही लूर। बिन समझे नर कितने बह गए, बिन समझे नर हो, बिन समझे नर कितने बह गए, बिन समझे नर गए। माचो जगत में भी तूर, मनवा तेरी आदत को। बिनु समझे नर कितने बह गए, बिनु समझे नर माचो जगत में भी तूर, मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर।
मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर। मनवा तेरी आदत को पांच विषय में लिपट रहत है सदा मति के क्रूर। पांच विषय में लिपट रहत है सदा मति के क्रूर। उनको दर्श स्वप्न में नाही, उनको दर्श, हाँ उनको दर्श स्वप्न में नाही, उनको दर्श नहीं। साहिब जिन से है दूर मनवा तेरी आदत को। उनको दर्श स्वप्न में नहीं, उनको दर्श नहीं। साहिब जिन से है दूर मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर। मनवा तेरी आदत को राम नाम से प्रीत लगा के सत्संग करो जरूर। राम नाम से हाँ राम नाम से प्रीत लगा के सत्संग करो जरूर। राम नाम से जन्म जन्म के पाप मिटेंगे, जन्म जन्म के पाप मिटेंगे। हो जावे माफ कसूर मनवा तेरी आदत ने। जन्म जन्म के पाप मिटेंगे, जन्म जन्म के मिटेंगे। हो जावे माफ कसूर मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर। मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे हरिजन सूर। मनवा तेरी आदत को वेद पुराण शास्त्र की आज्ञा गुरु मिले भरपूर। वेद वेद पुराण शास्त्र की आज्ञा गुरु मिले भरपूर। वेद पुराण कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर तो सतचित आनंद नूर। मनवा तेरी आदत को हो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर तो सतचित आनंद नूर। मनवा तेरी आदत को कोई बदलेंगे ज्ञानी जन